हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स को हमने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल, अनदर वन इज द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंसेस भी हमने देखे थे कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस या लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे हमने डिफरेंसेस देखे थे। और प्रिमिटिव जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। बट आज हम बात करेंगे अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों अबाउट द यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सबसे पहले एक साइड में मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। किसकी? प्लांट सेल की स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। एंड सेकेंड वन इज द एनिमल सेल। एक तरफ अपन देखेंगे किसके बारे में? अबाउट द एनिमल सेल। इन दोनों की हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, एनिमल सेल। तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। ये सबसे आउटर बाउंड्री, जैसे कि हमने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में जब हम प्रोकैरियोटिक की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो एक तरीके से मैं ये यहाँ पर आउटर बाउंड्री जो है उसे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, दिस वन इज द सेल वॉल। आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो आउटर साइड में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल के चारों तरफ बीच में इनर साइड में अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमने देखी। ये सबसे पहले अपन प्लांट सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसके इनर साइड में यहाँ पर, इसके जस्ट पास में ही यहाँ पर एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ये सब हम बोलते हैं उसे। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो लेबलिंग भी हम साथ साथ में कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आउटर वन स्ट्रक्चर है, ये कौन सी है? इसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। दिस इज द सेल वॉल। ओके, एंड सेल वॉल के नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर क्या होता है कि इसके जस्ट यहाँ पर पेरिफेरल वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। ये कैसी सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल। और यहाँ पर बीच में जो स्पेस है इसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और इनसाइड द न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा। और बाकी का जो पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। बाकी का जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है यहां से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स निकलती हैं और इन स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो ER होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये टू टाइप्स का होता है। वन इज द RER, वन इज द RER एंड अनदर वन इज द SER। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स बोलते हैं। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से जो इसकी सरफेस है वो रफ होती है। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। बेसिकली सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई फंक्शनिंग
होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या फिलअप हुआ है, ये जो अंदर वाला जो मैं पार्ट ड्रॉ करने जा रहा हूँ, दिस इज द लिक्विड पार्ट, और ये लिक्विड पार्ट जो है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक तरीके से अपन क्या बोलेंगे, सिमिलर ही होगा। ये भी क्या है, मेन एरिना है। किसके लिए मेन एरिना है, दिस इज द मेन एरिना फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज। ये वाला जो पार्ट है इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरल साइड पे प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके की एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे अपन, वैक्यूल। वैक्यूल बोलते हैं। और ये जो वैक्यूल होता है इसका काम होता है स्टोर करना, ठीक है। क्या करना, स्टोर करना। किसको, फूड को। इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा आप देख लें, वैक्यूल की जो स्पेलिंग होती है कुछ वैक्यूल होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एंड यहां पर इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, टोनोप्लास्ट की बनी होती है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, टोनोप्लास्ट से मिलकर बनी। इसको अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और यहाँ पर जो बाकी का साइटोप्लाज्म है इसके अंदर काफ़ी सारी और भी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं। उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं लाइक, यहाँ पर हमें कुछ ऐसी सिस्टर्नी लाइक कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली दिस पार्ट इज कॉल्ड डिक्टियोजोम। इसे हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम। यानी गोल्जी बॉडी जो होता है यहाँ पर वो सिंपल यूनिट से मिलकर बना होता है जिसे हम डिक्टियोजोम भी बोलते हैं। और भी इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होंगी लाइक ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। छोटी क्लासेस के अंदर इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। एंड यहाँ पर एक किचन ऑफ सेल भी मैं बनाने जा रहा हूँ। किचन है तो सीधी सी बात है कैसा होगा, किचन का काम क्या होता है, किचन में खाना पकता है तो यहाँ भी खाना पकेगा। कौन खाना पकाते हैं, जो प्लास्टिड भी बोलते हैं इसको, बेसिकली प्लास्टिड्स यानी ग्रीन प्लास्टिड भी हम इसको बोलते हैं, या फिर हम इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली हम जब आगे ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनल्स के बारे में डील करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे प्लास्टिड इज ऑफ 3 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, 3 टाइप्स का हम प्लास्टिड देखेंगे। तो ये कैसा प्लास्टिड है, ग्रीन प्लास्टिड है। कैसा प्लास्टिड है ये, ग्रीन प्लास्टिड है। कैसा प्लास्टिड है प्यारे बच्चों, ग्रीन प्लास्टिड है। ओके, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। एंड यहाँ पर स्मॉल स्ट्रक्चर्स भी कुछ प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे उन्हें हम, राइबोसोम्स बोलेंगे। राइबोसोम्स फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और यहाँ पर भी इनके ऊपर भी राइबोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी हमें राइबोसोम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि सेल वॉल है वो आपने इतनी थिक कैसे बनाई है। सेल वॉल के पीछे रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पर सेल वॉल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लेमिला, सेकेंडरी सेल वॉल ये सब प्रेजेंट होते हैं। जब हम सेल वॉल को सबसे पहले, अब हम आगे क्या है कि पहले हम इनकी डिफरेंसेस देख लेते हैं, देन हम सेल का जो एनवलप है बेसिकली उस एनवलप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का, ये प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ एनिमल सेल सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। वैक्यूल होगा वो भी स्मॉल होगा इन केस ऑफ एनिमल सेल, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल यहाँ पर लार्ज और प्रोमिनेंट टाइप का वैक्यूल प्रेजेंट होता है। पेरीफेरी पर यहाँ पर न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे होता है, इसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। प्लास्टिड जो है वो भी सिर्फ केवल और केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की तो एनिमल सेल्स के अंदर जो प्लास्टिड होता है वो क्या होता है, बेसिकली प्लास्टिड जो होगा वो एब्सेंट होता है।
और यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स? साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करती हैं, सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों अबाउट द एनिमल सेल। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? एनिमल सेल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एनिमल सेल जो होती है वो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ये मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये एनिमल सेल की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ पर केवल और केवल ये जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है इसे हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन ही केवल प्रेजेंट होती है। और सेंटर के अंदर यहाँ पर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। सेंट्रल जो पार्ट होता है इसे हम यहाँ पर न्यूक्लियस, जो क्या है? कंट्रोलर ऑफ सेल है, डायरेक्टर ऑफ सेल है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस ही उनको कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, बाकी का जो फ्लूइड है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस की ठीक ये जो आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ भी जो ER होगा वो कितने टाइप्स का होगा बच्चों? 2 टाइप्स का ER हमें देखने को मिलता है। वन इज द RER। RER स्टैंड्स फॉर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सरफेस जो है वो रफ होगी, राइबोसोम सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ SER राइबोसोम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मेनली इसका जो फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करती है RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करती है। एंड ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड। अब बच्चों हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है कि भैया हमारे अंदर जो जीन्स हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, वो कुछ है, हमारा DNA ऐसा होता है, कोई बोलते हैं हमारे अंदर इतने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो सब हम जब क्रोमेटिन की बात करेंगे, जब आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी अबाउट द क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिड क्या है, एंड अगर हम आगे बात करें तो जीन क्या है, DNA क्या है, ये सारी चीज़ें हम जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे, जब अपन ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसकी लेबलिंग मैंने बच्चों यहीं पे की, सेम यही चीज़ें यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगी। क्या यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा? बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। बेसिकली यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। वैक्यूल यहाँ पर एब्सेंट होगा। और सेल क्या ऐसे ही बिल्कुल खाली डब्बे की तरह है? बिल्कुल खाली डब्बे की तरह नहीं है, यहाँ पर भी लिक्विड फिलअप होगा। और ये जो लिक्विड होता है यहाँ पर, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? ये जो लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस लिक्विड को हम बोलते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। दिस लिक्विड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसे हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है? मेन एरिना है। किसके लिए है? फॉर दी सेलुलर एक्टिविटीज। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सम टोटल ऑफ ऑल दी केमिकल रिएक्शंस जो कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। वो सभी की सभी साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। तो ये बात हुई। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? लाइसोसोम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स होंगे, लाइसोसोम्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। यहाँ पर लाइसोसोम्स की तरह फंक्शन करने वाला स्पिरोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इतना डीप में हमें नहीं जाना है। पेरोक्सीसोम्स होते हैं। यहाँ पर पेरोक्सीसोम्स भी क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। पेरोक्सीसोम्स तो दोनों में ही होंगे, ठीक है। पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम ये दोनों केसेस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में भी होंगे और यहाँ पर भी होंगे। ये पेरोक्सीसोम्स हैं। दीज आर द पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स के लिए हमारे माइंड में सिंपल क्वेश्चन आता है कि सर इनकी फंक्शनिंग क्या होती है? पेरोक्सीसोम्स की ये फ्री रेडिकल बनाते हैं। फ्री रेडिकल फॉर्म करने की फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं। H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से ये फ्री रेडिकल रिएक्शन को मैकेनिज्म करते हैं। और हम क्लास 10 के अंदर फोटोसिंथेसिस में जब हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की, तो वहाँ पर ये ऑर्गेनल है जिसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन है वो परफॉर्म होता है।
तो ये बात हुई हमारी। ये इसके अंदर वाला जो लिक्विड है, इस लिक्विड को हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस लिक्विड को बच्चों हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होंगे, क्या यहाँ पर प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, बिल्कुल प्लास्टिड यहाँ पर एब्सेंट होगा, प्लास्टिड कतई ही यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। और कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्या, गोल्जी बॉडी। ये क्या है, गोल्जी बॉडी हैं। ये यहाँ पर इनकी वेसिकल्स हैं। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी है ये कॉम्प्लेक्स होती है गोल्जी बॉडी, और वहाँ पर जो गोल्जी बॉडी होती है वो सिंपल यूनिट से मिलकर बनी होती है, सिंपल जो सिस्टर्नीज हैं उनसे मिलकर बनी होती है। तो इसे हम डिक्टियोजोम बोलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसे हम डिक्टियोजोम कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पर गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी बॉडी ही बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब हम बात करते हैं, देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के केस में हमने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक के अंदर हमने और भी जो डिफरेंसेस देखे थे कि भाई प्रोकैरियोटिक्स जो सेल थे उनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी नहीं थे, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया लाइक फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था, मीजोजोम्स कर रहे थे, क्लोरोप्लास्ट लाइक जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, और बाकी का साइटोप्लाज्मिक लिक्विड वहाँ पर केवल प्रेजेंट होता है। लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड या हम जीनोपोर भी हमने वर्ड यूज किया था, किसके लिए, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस के लिए। किसके लिए वर्ड यूज किया था, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस के लिए। तो ये कुछ कहानी है। ये कहानी अगर मैं बताऊं, देखो ऐसी ये जो हमने बोला, हमने सबसे पहले लेक्चर के अंदर यही बात की थी कि जो सेल होती है वो बेसिक यूनिट होती है, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। कैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि छोटी छोटी, ये एक सेल है, इसके पास में एक सेल और डिवाइड होगी, ये 2 सेल बनाएगी, 3 बनाएगी, 4 बनाएगी, 10 बनाएगी, मतलब 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से पूरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ये। और बाद में ये टिश्यूज बना लेते हैं, और टिश्यूज ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हमने इन सेल्स को हमने क्या बोला था कि दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि हमने एक बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था, एक बिल्डिंग होती है उसकी तरह। फिर हमने बात की फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि एक सेल है, अगर सेल के बिना कोई फंक्शनिंग होना पॉसिबल है ही नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो प्रेजेंट होता है इसके अंदर, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। जितनी भी एनर्जी अगर हमें कहाँ से मिल रही है, सेल से ही मिल रही है। सेल ही तो एनर्जी कन्वर्ट करके दे रही है। ऐसा थोड़ी है कि आपने जो कोई भी फूड है वो ईट किया तो आपको उस फूड से एनर्जी मिल रही है, उससे एनर्जी डेराइव की जा रही है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है। अब हम अबाउट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में हम कुछ डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं बच्चों, कि कौन कौन से जो डिफरेंस हैं बिटवीन दी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल प्रेजेंट है। एक ऑर्गेनल और होता है इसके अंदर जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं। सेंट्रोजोम इज ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ एनिमल सेल। सेंट्रोजोम का जो फंक्शन होता है बेसिकली वो होता है सेल डिवीजन के टाइम पर। एक जब सेल डिवाइड करती है तो सेल जब डिवाइड करेगी, जो बंटवारा होगा सेल के अंदर, 1 से 2 सेल्स बनेंगी तो सब चीज़ों का डुप्लीकेशन होगा। यहाँ पर डीएनए भी क्या होगा, डबल होगा। अब ये जो डबल डीएनए है, डबल जो क्रोमोजोम जो बनेंगे आगे क्रोमोजोम, इसको एक बार आपके माइंड में क्यूरियोसिटी ही रहनी चाहिए। इसको जब भी हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे जब इसको जानेंगे बेहतर तरीके से, समझ लो एक क्रोमेटिन ही आगे चलकर क्या बनाएगा, क्रोमोजोम बनाएगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो क्रोमोजोम्स का नंबर डबल होगा। सेल हर चीज को डबल कर रही है, बंटवारा हो रहा है तो डबल होंगी सारी चीजें। तो उनको अलग करने का जो फंक्शन होता है वो सेंट्रोजोम का होता है। अब आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इन केस ऑफ एनिमल सेल आपने सेंट्रोजोम की बात की, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल ये काम कौन करता है। इन केस ऑफ प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं कि भैया प्लांट सेल के अंदर ये काम कौन परफॉर्म करेगा, तो प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोजोम लाइक जो एक्टिविटीज हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, वही इसको क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। सर एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में है, व्हाई सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ प्लांट सेल, व्हाई नॉट इन एनिमल सेल। सेल वॉल का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोवाइड करती है सेल शेप, रिजिडिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम
एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन से भैया ये लोकोमोट नहीं कर सकते, दीज आर द स्टैटिक। प्लांट जो है वो एक स्टैटिक है, एक प्लेस पर है, उसको जो जितनी भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो फेस करनी होती हैं, उतनी एक एनिमल सेल को फेस नहीं करनी होती। एक तरीके से वो कहीं भी मूव नहीं कर सकता, लोकोमोट नहीं कर सकता। तो इस वजह से यहाँ पर सेल वॉल जो होती है, बाय नेचर ने प्लांट सेल्स को सेल वॉल दी है। और ये जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल की हेल्प से ये अपने आप को जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं उनसे फेस करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो सेल वॉल कहां पर प्रेजेंट होगी? सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ प्लांट सेल। सो वी सी द difference between plant cell and animal cell। हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं बिटवीन दी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो एक तरफ हम देखते हैं किसके बारे में, अबाउट द प्लांट सेल, और एक तरफ देखेंगे हम अबाउट द एनिमल सेल। ये प्लांट सेल है एंड सेकेंड हाफ पर हम लेते हैं, बात करते हैं अबाउट द एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ डिफरेंसेस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या होगा? सबसे पहला डिफरेंस होगा कि यहाँ पर जो शेप होती है वो रेगुलर शेप देखने को मिलती है सेल्स की, यहाँ पर स्पेरिकल शेप देखने को मिलती है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेल वॉल जो होती है वो क्या होगी? सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन का फंक्शन प्रोवाइड करती है। कौन? सेल वॉल जो होती है। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल, सेल वॉल जो होती है वो क्या होगी? एब्सेंट होगी। सेल वॉल इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। यहां पर सेल वॉल जो होगी वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं, ये बात हुई बच्चों किसकी? सेल वॉल की बात हुई। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, अगला जो हमारा डिफरेंस आता है, तो प्लास्टिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड इज प्रेजेंट। यहाँ पर प्लास्टिड प्रेजेंट होगा क्योंकि ये जो प्लांट सेल होती है वो कैसी होती है? ऑटोट्रोफिक होती है, अपना खाना खुद बनाती है। तो जो ऑटोट्रोफिक होंगे उनके अंदर क्या होगा? प्लास्टिड है वो प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट बाय द वे इन केस ऑफ एनिमल सेल दीज आर हेट्रोट्रोपिक होते हैं बेसिकली। तो जो एनिमल सेल होती है एनिमल्स में प्रेजेंट होगी, तो एनिमल्स आर हेट्रोट्रोपिक, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दीज आर द हेट्रोट्रोपिक। सो यहाँ पर प्लास्टिड का कोई काम नहीं है, तो प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। यहाँ पर प्लास्टिड्स जो होंगे वो क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। यहाँ पर प्लास्टिड एब्सेंट होंगे। अगला जो डिफरेंस आता है वो आता है अबाउट दी सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम्स जो होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोजोम इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल, बट centrosomes are present in case of animal cell. Centrosome are absent. यहाँ पर जो सेंट्रोजोम्स हैं वो डिवाइड करके सेंट्रियोल बनाते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करते हैं। और सेंट्रियोल जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये मैंने कोई सेल बनाई, यहाँ पर ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, इनसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं जिन्हें अपन एस्ट्रल रेज बोलते हैं, और ये आगे चलकर फॉर्म करती हैं, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करती हैं। और वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे? क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करने में हेल्प करते हैं। किसको हेल्प करते हैं? क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर गोल्जी बॉडी is called as dictyosome।
डिक्टियोसोम, यहां पर हम क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडीज इज कॉम्प्लेक्स। ये यहां पर सिंपल यूनिट से मिलकर बनी होती है। किस पे, कौन सी जगह पर, यहां पर जो गोल्जी बॉडी होती है वो सिंपल यूनिट से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। वैक्यूल इज प्रोमिनेंट, यानी बड़ा वैक्यूल हमें यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर वैक्यूल इज स्मॉल, वैक्यूल इज स्मॉल और एब्सेंट, या तो स्मॉल होगा या एब्सेंट होगा वैक्यूल। ठीक है, कुछ सेल्स के अंदर कहीं पर हमें वैक्यूल एब्सेंट भी यहां पर हमें देखने को मिलता है। आगे अगर हम और डिफरेंसेस की बात करते हैं, ये वैक्यूल की बात हुई कि वैक्यूल यहां पर प्रोमिनेंट होता है और न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरल होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट पेरीफेरी, एंड यहां पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर। कहां पर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर। और यहां पर कहां पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पेरीफेरी साइड में। तो सेल वॉल प्रेजेंट है आउटर साइड द सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है। प्लास्टिड यहां पर प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होता है बिकॉज प्लांट सेल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये परफॉर्म करती है क्योंकि ऑटोट्रोपिक होते हैं। प्लांट सेल प्लांट में प्रेजेंट होगी तो ये क्या होंगे, ऑटोट्रोपिक होंगे, और ऑटोट्रोपिक होंगे तो प्लास्टिड यहां पर प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड को हम डिटेल में देखेंगे। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लास्टिड बोलते हैं। सेंट्रोसोम्स यहां पर एब्सेंट होगा, सेंट्रोसोम्स यहां पर प्रेजेंट होगा। गोल्जी बॉडी होगी वो सिंपल यूनिट से मिलकर बनी है, उसे हम डिक्टियोसोम बोलते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल। बट यहां पर जो गोल्जी बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होती है। वैक्यूल होगा वो प्रोमिनेंट होगा, यानी लार्ज वैक्यूल यहां पर प्रेजेंट होगा, बट यहां पर जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल और एब्सेंट होता है। एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट पेरीफेरी, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर। अब हम बात करते हैं अबाउट द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, देखो जब एक सेल डिवाइड करती है तो एक सेल के अंदर 2 मेन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक सेंटर के अंदर जो होता है प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी जिसे हम बोलते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, देन आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन होता है। तो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इन केस ऑफ प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस जो होगा वो कैसा होगा, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड। बट यहां पर अगर हम बात करते हैं कि साइटोकाइनेसिस कैसा होगा, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय सेल फ्यूरो मेथड। साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय सेल फ्यूरो मेथड, सेल फ्यूरो मेथड। किसके थ्रू होगा, सेल फ्यूरो मेथड के थ्रू होता है। अब मैं एक बार बता देता हूं कि यहां पर ये है, ये न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका तो यहां पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। एनिमल्स के केस में यहां पर क्या होती है, कुछ ऐसी फ्यूरो बनती है, ये कुछ ऐसी फ्यूरो का फॉर्मेशन होता है। ये होती है सेल फ्यूरो, सेल फ्यूरो, और इसे हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, सेल प्लेट बोलेंगे। दिस इज द सेल प्लेट, दिस इज द सेल फ्यूरो। इसे हम क्या बोलेंगे, सेल फ्यूरो बोलते हैं।
तो ये बच्चों बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन दी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगले लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, अबाउट द ऑर्गेनल्स। जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। जो सबसे जिनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनको एक साथ पढ़ेंगे, डबल मेम्ब्रेन को एक साथ, और मेम्ब्रेन लेस जो ऑर्गेनल्स हैं उनको हम एक साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हमने सबसे पहले इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस देखे, देन यहाँ पर हमने इनके बीच में डिफरेंसेस, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर देखी थी पहले और यहाँ पर हमने डिफरेंसेस देखे। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।